साथियों, जय भीम। आप सुन रहे हैं हर घर अंबेडकर पुस्तक की ऑडियो, जो कि बुद्धम पब्लिशर्स जयपुर से प्रकाशित है और जिसे डॉक्टर एम.एल. परिहार जी ने लिखा है। चलते हैं इसके भाग 9 पर। शीर्षक है बाबा साहेब के प्रगतिशील समाज सुधारक सवर्ण सहयोगी। अपने सामाजिक आंदोलनों में अछूतों के अलावा कुछ अन्य समाज सुधारकों व प्रगतिशील विचारों के साथियों ने डॉक्टर अंबेडकर का पूरा साथ दिया। यह उस समय एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि ऐसे प्रगतिशील विचारकों व सुधारकों को सवर्ण हिंदू समाज बिरादरी से बाहर कर कई तरह से प्रताड़ित करता था। लेकिन ऐसे अपमान को सहन करते हुए भी कुछ लोग बाबा साहेब के साथ हर आंदोलन में शामिल रहे। गंगाधर, नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे सारस्वत समाज से थे। महाड़ सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति दहन का जब प्रस्ताव पारित हुआ था, तो स्वयं सहस्त्रबुद्धे जी ने अपने हाथों से वहां बनाई हुई चिता पर मनुस्मृति का दहन किया। वह कुछ समय के लिए बाबा साहेब द्वारा चलाए जा रहे जनता साप्ताहिक अखबार के संपादक भी रहे। वह समाज समता संघ के सक्रिय कार्यकर्ता और कामगार आंदोलन के नेता भी थे। इसी प्रकार अनंतराव विनायक चित्रे डॉक्टर अंबेडकर के सहयोगियों में से एक बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी थे। महाड़ सत्याग्रह सम्मेलन की सफलता में उनका सबसे बड़ा योगदान था। महाड़ के चवदार तालाब में जाकर पानी पीने का प्रस्ताव उन्होंने ही महाड़ सत्याग्रह सम्मेलन में रखा था। इन जैसे कुछ अन्य सहयोगियों ने महाड़ सत्याग्रह से पहले गांव-गांव जाकर खूब प्रचार किया था। मुंबई के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर बने। जून 1928 में अंबेडकर मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त हुए। वकालत में जातिवाद तथा सामाजिक आंदोलनों में अधिक सक्रियता के कारण डॉक्टर अंबेडकर की वकालत में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसलिए घर गृहस्थी चलाने के लिए उन्होंने इस नौकरी को स्वीकार किया। वहाँ टीचिंग के साथ सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। अगली हेडिंग है नासिक के काला राम मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह। हिंदू धर्म में समानता व स्वाभिमान के लिए बाबा साहेब ने महाड़ सत्याग्रह वहाँ के तालाब का पानी अछूतों के उपयोग के लिए किया गया। दूसरा बड़ा आंदोलन नासिक सत्याग्रह वहाँ के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी के दांडी मार्च के 10 दिन पहले 2 मार्च 1930 को अंबेडकर ने नासिक में मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया था। नासिक हिंदुओं का एक बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ गोदावरी नदी के किनारे एक मंदिर है जिसमें राम की काली मूर्ति स्थापित है। इसी कारण काला राम मंदिर कहा जाता है। रामनवमी के दिन यहाँ 15 दिन तक लक्खी मेला आयोजित होता है और रथ यात्रा भी निकाली जाती है। मूर्ति के रूप में काला राम रथ में बैठकर गोदावरी में स्नान करने जाते हैं। रथ को हिंदू लोग ही खींचते हैं और गोदावरी में स्नान कर मंदिर में दर्शन करते हैं। यह सब वहाँ के अछूतों के लिए मना था, लेकिन इस बार अछूतों की इच्छा हुई कि वे भी राम का रथ खींचें, गोदावरी में स्नान करें, फिर मंदिर में अन्य हिंदुओं की तरह दर्शन भी करें। वहाँ के अछूत पिछले 5 वर्ष से इसकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिंदुओं ने एक नहीं सुनी। अछूत लोग बाबा साहेब की महाड़ सत्याग्रह के नेतृत्व से परिचित हो चुके थे, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि यहाँ भी नेतृत्व करें और बाबा साहेब ने स्वीकार भी कर लिया। अगली हेडिंग है मैं बहादुर सैनिक का बेटा हूँ, किसी कायर का नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने 2 मार्च 1930 को नासिक सत्याग्रह शुरू किया। दूसरे दिन मंदिर प्रवेश सत्याग्रह शुरू हो गया, लेकिन मंदिर पर पुलिस की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था थी। दरवाजे बंद थे। अगले 1 महीने तक सत्याग्रह चलता रहा। उसके बाद रामनवमी भी आ गई। उस दिन रथ यात्रा होनी थी। पूरी तरह से सजा हुआ रथ मंदिर के सामने खड़ा था। सत्याग्रह समिति के अछूतों ने मांग की कि रथ खींचने में उन्हें भी शामिल किया जाए।
आखिर सिटी मजिस्ट्रेट ने समझौता कराया कि सवर्ण हिंदू और अछूत युवक दोनों मिलकर रथ को खींचेंगे। अछूत इसके लिए तैयार थे। बाबा साहेब भी मौके पर मौजूद थे। दरअसल यह समझौता तो एक षड्यंत्र था। हिंदू की मंशा तो कुछ और ही थी। रामनवमी के दिन मंदिर का एक दरवाज़ा खोल दिया। मंदिर में सवर्ण हिंदू की भीड़ जाने लगी तो इसमें कुछ अछूत भी मंदिर की ओर बढ़े, लेकिन धक्के मारकर उन्हें निकाल दिया। वे पीछे की ओर जाने लगे तो भीड़ ने रोक दिया। पुलिस डंडे मारने लगी, लेकिन दर्शन की आस में अछूत युवक वहीं डटे रहे। आखिर पुलिस थक गई तो उन्हें हिरासत में ले लिया। फिर पुलिस ने सिर्फ बच्चों व स्त्रियों के लिए अनुमति दी। जब कुछ अछूत स्त्रियां अंदर जाने लगी तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया और बाद में उन्हीं के साथ भी बहुत बेइज्जती की गई। लगभग 1 लाख लोग रथ यात्रा को देखने आए थे। मंदिर में सवर्ण हिंदुओं ने समझौता भंग कर अछूत युवकों पर हमला कर मारपीट शुरू कर दी। इसी समय दूसरे हिंदुओं ने रथ को खींचते हुए एक सकरी गली में ले आकर खड़ा कर दिया और गली के दोनों ओर सशस्त्र पुलिस खड़ी कर दी ताकि कोई अछूत रथ के पास न आ पाए। लेकिन कुछ अछूत बलवान युवक पुलिस की घेराबंदी तोड़कर रथ तक पहुंच गए। उन्होंने रथ की रास थाम ली और उसे खींचने वाले ही थे कि चारों ओर से उन पर पत्थरों व लाठियों से हमला कर दिया। बहादुर अछूत युवक खून से लथपथ थे। इसी बीच डॉक्टर अम्बेडकर वहां पहुंच गए। उन पर भी पत्थरों से हमला किया, जिससे उनको काफ़ी चोटें आईं। दोनों पक्षों के बीच वहां जोरदार संघर्ष छिड़ गया। बाबा साहेब अछूतों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे थे। वे अपने नेता की रक्षा के लिए सतर्क और सचेत होकर उनको घेर कर खड़े हो गए। उस दिन पूरे नासिक में सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के बीच खुला संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में ज़्यादातर अछूत ही घायल हुए, क्योंकि उन्हें हिंसा नहीं करने के आदेश अम्बेडकर द्वारा मिल चुका था। यदि बहादुर अछूत सवर्णों के हमलों का करारा जवाब देते तो नतीजा कुछ और ही होता। पुरुषों के साथ अछूत महिलाओं को भी निर्दयता से पीटा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अछूतों पर हमला, लेकिन अम्बेडकर का सत्याग्रह अहिंसात्मक। इस आंदोलन में भी अछूत न तो कालाराम मंदिर में दर्शन कर सके, न रथ खींच सके और न ही गोदावरी में स्नान कर सके। इसके बाद बाबा साहेब व अछूत समाज की यह मान्यता और पक्की हो गई कि हिंदू धर्म में सदियों से सेवा कर रहे मेहनतकश अछूतों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस सत्याग्रह के बाद अछूतों के आक्रोश को देखकर अगले 1 साल तक मंदिर प्रबंधकों को मंदिर के दरवाजे बंद रखने पड़े। मंदिर प्रवेश के लिए किया गया सत्याग्रह आखिर रथ यात्रा में केंद्रित हो गया। कालाराम मंदिर के बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा था, इसलिए बीच में स्थगित हुआ मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह फिर से शुरू कर दिया और अक्टूबर 1935 तक जारी रहा। मंदिर भी कई साल तक बंद रहा। आखिर मंदिर प्रवेश पर सरकार ने कानून बना दिया और अक्टूबर 1935 में कालाराम मंदिर के दरवाजे अछूतों के लिए भी खोल दिए गए। अगली हेडिंग है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अम्बेडकर, एक नया इतिहास लिखा गया। बाबा साहेब 4 अक्टूबर 1930 को वायसराय ऑफ इंडिया जहाज में बैठकर लंदन के लिए रवाना हुए। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कुल 89 प्रतिनिधि थे, यानी 89 प्रतिनिधि थे, जिसमें ब्रिटिश भारत के 53, भारत की विभिन्न रियासतों के प्रतिनिधि 20, महाराजा व नवाब तथा ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टियों के 16 प्रतिनिधि थे। 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में गोलमेज कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। बाबा साहेब के रूप में अछूतों की दबंग आवाज़ ने ब्रिटिश सरकार से तीखे सवाल किए। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने प्रभावशाली, विद्वतापूर्ण तथा तथ्यों व तर्कों से परिपूर्ण भाषण में कहा, आज मैं जिन लोगों के प्रतिनिधि की हैसियत से यहाँ खड़ा हूँ, उनकी संख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, यानी कि इंग्लैंड या फ्रांस की जनसंख्या के बराबर। लेकिन आज उन्हें दास या गुलामों की दयनीय दशा में लापटका है। इसके बाद सबको बड़ा अचंभा हुआ जब बाबा साहेब ने यह कहा कि भारत में अछूत ब्रिटिश शासन के खिलाफ है और वे ऐसी सरकार के पक्ष में हैं जो जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई हो। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अम्बेडकर का यह भाषण वह दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो यहाँ हमारा ये भाग समाप्त होता है।
जल्दी मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय भीम।